बुजुर्ग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे लोग खड़ा होकर, और दूसरी मेरी गुजारिश है ये जो राइट साइड में है यहाँ पर, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, गुलाम अहमद मीर जिंदाबाद, कांग्रेस माता जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, राहुल सल्ला जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, लाल सूरज जिंदाबाद। हम सभी कम से कम तालियां स्वागत कर दें आपके मुख्य अतिथि। और मैं चाहूंगा श्रीमान को आमंत्रित करने से पहले, दावत देने से पहले मैं कुछ कहूंगा। अच्छी है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में झगड़ा रहने दो, अरे लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, घर की छत पे बस एक तिरंगा रहने दो। मैं तालियां से स्वागत करना चाहूंगा और श्रीमान को दावत देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मंच पर पधारे हुए गुलाम अहमद मीर जी, केशव महतो, कमलेश जी, बीके हरिप्रसाद जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी, लाल सूरज हमारे कैंडिडेट अभी आपके सामने दुआदार सक्रिय की, और इस मंच पर बैठे हुए सारे नेतागण और गठबंधन दल के सभी मेरे मित्रों, और यहाँ पर जो बैठे हुए मेरे किसान भाइयों बहनों, माताएं और नौजवान साथी और मेरे मीडिया के दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो कुछ बातें रखनी थी वो हमारे मीर साहब ने रखी, हमारे कैंडिडेट ने रखा, और आज आखिरी दिन है, और आखिरी दिन रहने के वजह से चुनाव की तैयारी भी करना पड़ता है, और उनको हर जगह माकर मुखिया हैं उनको मिलना भी है, तो इसीलिए मैं मेरा उनका वक्त मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। भाइयों, मैं कर्नाटक से आता हूँ, और जिस एरिया में ज़्यादातर आप जानते होंगे, बेंगलोर एक मशहूर शहर है, और वहाँ से हम लोग आते हैं। तो मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के बाद ये पहली बार इस इलाके में आने का मौका मिला, और मैं भगवान बिरसा मुंडा जी, बाबा तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कानू की धरती झारखंड को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। 13 नवंबर को पहले चरण में पार्टी के मतदान होना है। ये मतदान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये चुनाव भी इम्पोर्टेंट है। ये चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग बीजेपी को यहां से भगाना है।
ये बीजेपी ऐसी पार्टी है, लोगों को तोड़ने का काम, बांटने का काम करती है। इसीलिए उनके नेता लोग यही भाषा उपयोग करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। भाई कैसा कौन बटेंगे? देश तो एक है और यहाँ एकता से सब लोग रह रहे हैं, तो किनको आप बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे? इसका मतलब है किसी एक ग्रुप को, किसी एक जाति को लेकर, किसी एक धर्म को लेकर आप ये भाषा बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, देश के लिए भी अच्छी बात। बांटने वाले आप ही हैं। हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाते हो, जाति जातियों में झगड़ा लगाते हो और महिलाओं में झगड़ा लगाते हो। अगले मत पिछले और मध्यम ये सब तुम ही करते हो, और तुम बांटने वाले लोग हैं, और बांटने वाले और काटने वाले भी तुम ही हैं। कहीं गड़बड़ चली, अफवाह फैल गई, तो आप पहले, आपके लोग पहले रहते हैं वहां काटने के लिए, और दूसरों को कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, ये देश कभी बटने वाला नहीं है, लोग बटने वाले नहीं है। इस देश को महात्मा गांधी जी ने अपनी जान देकर, गोलियां खाकर इस देश को बचाया है, सुरक्षित किया है। इंदिरा गांधी जी ने देश में एकता रखने के लिए उन्होंने 36 गोलियां उनके छाती में गिरी, उनका शरीर छन्नी के जैसा हो, छन्नी छन्नी हो गया। वो क्यों? देश एक रखने के लिए। राजीव गांधी, उन्होंने देश एक रखने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। उनको एक महिला ने पेरम्बदूर में हार डालने के नाते वो उनके पास लाइन में खड़ी हुई, और जब वो लाइन में खड़ी हुई, राजीव गांधी जी जो मंच पे चढ़ रहे थे, उस वक्त उस महिला ने उसको हार पहनाने की कोशिश की, और उसी वक्त अपने कमर को उन्होंने जो मानव बॉम्ब रखा था, वो बॉम्ब में मानव बॉम्ब फट गया और राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े 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 हो गए। वो पहचान नहीं सके। क्या वो एक जमीन के लिए लड़ रहे थे? क्या अपने घर के लिए लड़ रहे थे? क्या अपने संपत्ति के लिए लड़ रहे थे? सिर्फ एक ही उनका उद्देश्य था, इंदिरा गांधी जी का और राहुल गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, कि हम ये देश एक रहे, मिल के चले, मिल के संभाले, ये उनका उद्देश्य था। मैं पूछता हूं, कोई बीजेपी में, आरएसएस में कोई जान दिया है देश के लिए? अरे तुमने तो जान लिए हैं, बीजेपी वाले जान तो दिए नहीं देश के लिए।
ब्रिटिश के जमाने में उनके हुकूमत में ये सब काम करते थे उनके पास। गांधी जी जब ये भारत छोड़ो का आंदोलन निकाला तब ये लोग सरकारी नौकरी ढूंढते उसमें जा रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के। और आज हमको बोल रहे हैं, हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। देशभक्त तो हम हैं, कांग्रेस है, पहले से भी करते हुए आई है, आज भी वो कायम है अपने उसूलों। इस देश का संविधान किसने लिखा? किसने लिखा मालूम आपको? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनको सपोर्ट करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लाके ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना के कानून मंत्री के नाते उनको ये काम सौंपा गया था। और उन्हीं के वजह से, नेहरू जी और अंबेडकर के वजह से आज इस देश का संविधान बना है। और ये संविधान बनने के बाद जब आप उस संविधान को निकालना चाहते थे और इस संविधान को बदलना चाहते थे, तब कांग्रेस पार्टी ने अपनी मुहिम शुरू की। अगर इस संविधान को अगर किसी ने हाथ लगाया तो हम उसको